हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे 1.4 कैन मैटर चेंज इट स्टेट्स। अब देखो यहाँ पे क्या है कि भाई जो मैटर है वो खुद का स्टेट चेंज करता है क्या। तो मीन्स इट मीन्स दैट कि भाई जो स्टेट का मीनिंग क्या है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो उसके खुद का स्टेट होता है। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो तीन के फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ऐसा पूछ रहा है, क्या जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है, या सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट होता है क्या, ये ऐसा पूछ रहे हैं। तो उसका एक बेसिक एग्जांपल हमको मालूम है। तो आप देखना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। वी ऑल नो फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशंस दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर। तो देखो हमको ये मालूम है कि भाई वाटर तीन तीन स्टेट में हमको देखा जाता है। तो पहला कौन सा है, सॉलिड। तो आइस जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। सेकंड है लिक्विड। लिक्विड तो इटसेल्फ इट्स वाटर इज लिक्विड। तो लिक्विड जो नॉर्मल फॉर्म में हमको लिक्विड के फॉर्म में देखा जाता है। उसके बाद है गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वाटर वेपर्स। अब आप बोलोगे कि इसका मीनिंग क्या हुआ, तो जैसे हम जो स्टीम बोलते हैं वो क्या है, वाटर वेपर्स हैं। दूसरा कि जब जो हम बोलते हैं कि हम ब्रीथिंग करते हैं, तो हमारे हम जब सांस लेते हैं तो उसके बाद आप देखोगे कि भाई उसमें से थोड़ा पानी के वाटर वेपर्स निकलेंगे, तो वो भी एक गैसियस फॉर्म में वाटर का फॉर्म ही है। ओके, तो ये तीन स्टेप, तो मीन्स लिक्विड तीन स्टेट में यहाँ पे दिखाए गए हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। what happen what happens inside the matter during this change of state, and what happened to the particles of matter during the change of state, and how does this change of state take place, and we need answer to this question. It is not it। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या मैटर स्टेट चेंज कर सकता है। तो भाई चेंज करता है तो उसके पार्टिकल्स में क्या क्या चेंज आते हैं, और पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स में जो चेंज आते हैं, तो वो जो स्टेट में चेंज करेगा वो कैसे करता है, उसको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है स्टेट में चेंज करने के लिए। तो ये बेसिक ये क्वेश्चन से हमको यहाँ पे समझने हैं। तो ये हम जो क्वेश्चन है उसको एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्टिविटी 1.4.1 के जो पॉइंट है उसके अंदर हमको एक्टिविटी 1.12 दी हुई है। तो पॉइंट क्या है हमारा, इफेक्ट ऑन चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑन चेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स ये ऐसा बोल रहा है, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर टेम्परेचर अगर ज़्यादा किया जाए, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो उसके ऊपर हमको क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलती है, वो यहाँ पे हमको बोला हुआ है। टॉपिक का नेम ये है। ओके, तो यहाँ पे हमको एक्टिविटी यहाँ पे जो दी है वो हम देख लेते हैं कि 1.12। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको समझा दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे 150 ग्राम, यहाँ पे देखो एक सेकंड, ये रहा। ओके, तो टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन द बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विद द आइस एज इन द फिगर 1.6। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे बताया क्या गया है। देखो ये डायग्राम हमको देखना है और समझना है। तो ये डायग्राम के अंदर क्या है कि एक बीकर लिया हुआ है। देखो ये बीकर है, तो ये बीकर के अंदर हमने आइस ली हुई है। ओके, यहाँ पे अंदर बीकर के अंदर आइस ली हुई है। अब हमको यहाँ पे थर्मोमीटर ऐसे ही यहाँ पे रखना है। तो देखो यहाँ पे थर्मोमीटर लटकाया हुआ है, जो उसका जो आगे का जो पोर्शन होता है, मीन्स उसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी। ओके, जो आगे का जो मर्क्यूरी ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है वो मर्क्यूरी है। हमको ऐसे वो इनसाइड हमको उसको हैंग करना है कि वो बर्फ़ के अंदर टच हो, वैसे हमको हमको रखना है। और यहाँ पे क्या है, स्टेरियर मीन्स वन टाइप ऑफ क्या है, वो हिलाने के लिए जो ज़रूरत होती है कि भाई बर्फ़ है तो उसको हिलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उसको ग्लास स्टेरियर्स लिया हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे करना क्या है, हमको नीचे बर्नर दिया हुआ है, बर्नर को जलाना है। तो होगा क्या, धीरे धीरे ये आइस का ये जो धीरे धीरे ये जो हमारा बिकर है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब होगा क्या सिचुएशन में आपको देखो, ये पूरी एक आपको समझा रहा हूँ, एक्टिविटी आपको समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगा भी, सही क्वेश्चन और आंसर दोनों बताऊंगा। ओके, तो जब हम बर्नर जलाएंगे तब सिचुएशन क्या होगा, ये आइस धीरे धीरे पिघलने लगेगी। क्या होगा, ये आइस धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पिघलने लगेगी। तो सिचुएशन क्या होगा, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि ये थर्मोमीटर में आपको ऑब्जर्व करना है कि जब बर्नर चालू नहीं किया था तब उसका टेम्परेचर कितना था, फिर बर्नर चालू करने के बाद उसका टेम्परेचर कितना हो रहा है, बर्नर चालू, फिर उसके अंदर आइस है, आइस जब पानी हो जाता है तब तक उसका टेम्परेचर, हर 10 मिनट के अंदर आपको टेम्परेचर लेते रहना है, लेते रहना है, और उसके बाद वो क्या, आइस क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा।
बर्नर चालू है तो ऑब्वियसली ये सिंपल सी बात है, वो फटाफट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, वो पानी हो गया, उसके बाद भी आपको टेम्परेचर हर 5 मिनट 10 मिनट में आपको लेते रहना है। तो क्या होगा उससे, तो उसका सिचुएशन ऐसा होगा कि उसका टेम्परेचर में चेंज आता रहेगा। तो अब आप बोलोगे कि सर कितना चेंज आएगा, कैसे चेंज आएगा, तो चलो मैं आपको वो उसका एक इमेज भी दिखा दूँ। उसका एक इमेज मेरे पास पड़ा हुआ है, कहाँ गया, गैलरी में, हाँ ये रहा, ये रहा देखो। तो यहाँ पे क्या है, देखो हमको मुझे यहाँ पे यही समझाना है कि यहाँ पे क्या क्या चेंज आएगा। मैं आपको ये समझा दूँ। पहले हमने क्या किया था, सिर्फ आइस लिया था बीकर के अंदर। तो यहाँ पे देखो उसका टेम्परेचर कितना था, -15 सेल्सियस था। जब हमने आइस लिया -15 सेल्सियस था, फिर वो कम होते होते कितना आ जाएगा, 0 सेल्सियस हो जाएगा। थोड़ा बर्नर स्टार्ट करेंगे उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 वो बर्नर स्टार्ट हो गया है, यहाँ से बर्नर स्टार्ट हो गया है, तो धीरे 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 वो पिघलना चालू करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा आधा पिघल गया, तभी भी उसका टेम्परेचर आप मेज़र करोगे ना थर्मोमीटर का, तो कितना होगा, 0 ही होगा। अब उसके बाद थोड़ा बर्नर तो चालू ही रहने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया, बर्नर चालू रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आइस में से वो डायरेक्टली पानी हो जाएगा। तो तभी भी देखो यहाँ पे बर्नर चालू था, यहाँ पे भी बर्नर चालू है, यहाँ पे भी बर्नर चालू है, तीनों 3 टाइम बर्नर चालू हैं, फिर भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। टेम्परेचर कितना है इसका, 0 0 0। हर बार उसका टेम्परेचर 0 0 0 होता है। तो होता क्या है सिचुएशन, यहाँ पे आप देखना, सिचुएशन ऐसा होता है कि यहाँ पे सिर्फ ये सॉलिड स्टेट में से लिक्विड स्टेट में आता है, पर उसका टेम्परेचर हमारा चेंज होता नहीं है। आपको ये याद रखना है, ये टेम्परेचर हमारा चेंज होता नहीं है। और ये टेम्परेचर नहीं चेंज नहीं होता है, हम इसलिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट मीन्स छुपी हुई, हिडन हीट। अब आप बोलोगे कि सर हिडन हीट क्यों बोलते हैं, अरे भाई सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने का, बर्नर से यहाँ पे इसको गर्म कर रहे हैं, बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं, तो भी इसका टेम्परेचर 0 रहता है, पर हो क्या रहा है, आइस यहाँ से पिघल के यहाँ पे वाटर के फॉर्म में हो गया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है यहाँ पे, तो देखो हमको ये चीज़ मालूम है कि भाई सॉलिड होती है, जब ये बर्फ़ है बरोबर, सॉलिड होते हैं तब पार्टिकल्स कैसे होते हैं उसके पास, जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो क्या उससे नज़दीक नज़दीक होंगे। उसके बाद क्या होता है, जब हम उसको टेम्परेचर देंगे, क्या देंगे इसको, टेम्परेचर देंगे, तो होगा क्या, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे वो दूर जाने लगेंगे, और धीरे धीरे दूर जाने लगेंगे तो होगा क्या, वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। क्या होगा, वाटर के फॉर्म में वो कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये पार्टिकल्स धीरे धीरे दूर जाने लगे, सॉलिड में था तो पास थे, पार्टिकल धीरे धीरे दूर जाने लगे, यहाँ पे और थोड़े दूर हो गए। क्यों दूर हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है गैसियस स्टेट में, आपको बताया था कि सॉलिड में होता है तो पार्टिकल्स नज़दीक होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं। मैं आपको वो इमेज दिखा रहा हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। और गैसियस फॉर्म में तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये पार्टिकल्स दूर कैसे जाते हैं, यहाँ पे हमको सिर्फ उतना है, देखो यहाँ पे ये पार्टिकल्स यहाँ पे पास में थे, ये सॉलिड है, बर्फ़ तो सॉलिड होता है, यहाँ पे पार्टिकल पास में थे और यहाँ पे गैसियस फॉर्म में हो गया। ओके, तो ये पार्टिकल्स दूर कैसे गए, वो कुछ तो वजह होगी ना। तो वजह ये है, तो जो हम उसको बर्निंग के लिए हीट देते हैं, जो बर्नर जलाते हैं, जो हीट देते हैं, वो क्या करते हैं, वो हीट जो है ना, वो पार्टिकल्स ले लेते हैं। क्या करते हैं, वो पार्टिकल्स ले लेते हैं 1 बाय 1। वो पार्टिकल्स लेने के बाद वो क्या होते हैं, एक दूसरे से धक्का मारते हैं। क्या, क्यों धक्का मारते हैं, कि एनर्जी गेन करते हैं, और एनर्जी गेन करके वो एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करते हैं। और दूर जाने की वजह से क्या होता है, देखो सॉलिड में क्या होता है, ये यहाँ सॉलिड में क्या नज़दीक में था पार्टिकल्स, ओके, उसके बाद वो एनर्जी मिली उसको, तो वो दूर जाने के ट्राई करेंगे पार्टिकल्स, तो वो कौन से फॉर्म में हो जाएगा, थोड़ा दूर जाएंगे पार्टिकल्स, थोड़े दूर हो जाएंगे, उसमें जगह हो जाएगी। दूर जाएंगे का मीनिंग क्या है, जगह हो जाएगी, तो वो कैसा फॉर्म में हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। और वापस उसको ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो और पार्टिकल्स, उसके वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स है और थोड़े दूर जाएंगे, तो कैसे फॉर्म में हो जाते हैं, गैसियस फॉर्म में हो जाते हैं। ओके, तो देखो दूसरी बात यहाँ पे ये भी बता रहा हूँ मैं, जब ये पूरा पानी के फॉर्म में आ जाएगा, पूरा पानी के फॉर्म में आ गया है, उसके बाद जब हम टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर देखोगे नहीं वाटर का, धीरे 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 धीरे, तो हर 5 मिनट के बाद चेक करोगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 10 15 20 25 30 40 100 के आके यहाँ पे रुक जाएगा। देखो 100 के आप यहाँ के रुक गया। फिर यहाँ पे जो भी टेम्परेचर यहाँ पे अगर हम देना चालू करेंगे, यहाँ पे देना चालू करेंगे, तो होता क्या है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। देखो इसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, पर होता क्या है, जो वाटर्स के पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो वाटर्स के
पार्टिकल्स, वो एक वाटर, देखो वाटर्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या है, एनर्जी लेते हैं, और एनर्जी लेके क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करते हैं, और दूर जाने का ट्राई करेंगे तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, पार्टिकल जितने दूर जाएंगे वो गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते जाएंगे। तो ये पार्टिकल्स एनर्जी लेने के बाद वो दूर जाएंगे और दूर जाएंगे, इसकी वजह से वो गैसियस फॉर्म में हो जाते हैं। तो जो भी बर्नर चालू करते हैं, और वो यहाँ पे तो भले 100 के 100 रहेगा यहाँ पे तीनों में, पर वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो ओके, तो इसको भी हम लेटेंट हीट ही बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको भी लेटेंट हीट, इसको भी लेटेंट हीट बोलेंगे, और इसको भी लेटेंट हीट बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन हो गया, लेट अस भी डू अगेन। यहाँ पे 0 0 0 लेता है, तो लेटेंट हीट का मीनिंग होता है हिडन हीट। हिडन मीन्स छुपी हुई। तो सिंपल सी बर्नर चालू कर रहे हैं तो भी इसके अंदर जो हीट बढ़ क्यों नहीं रही है, मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा है, उसको ही हम लेटेंट हीट बोलते हैं। और सेम सिचुएशन इसको भी बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया है 100 पर, 100 से ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा है, हम तो नीचे बढ़ना नहीं चाहिए, बर्नर तो चालू ही है तो बढ़ना चाहिए ना, तो वो बढ़ नहीं रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। पर यहाँ पे क्या होता है, जब ये सॉलिड स्टेट में था बर्फ़, फिर वो कहाँ पे आ गया, लिक्विड के फॉर्म में आ गया। तो सॉलिड में से जब लिक्विड में आता है तो हम उसको फ्यूज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। फिर से एक बात बोल रहा हूँ, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक में भी आएगा, जब सॉलिड में से लिक्विड में जाएगा उसको बोलते हैं फ्यूज़न, और जो लिक्विड में से जो गैसियस फॉर्म में आएगा तो हम उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है। क्या बोल रहा हूँ, सॉलिड में से जो लिक्विड के फॉर्म में आएगा उसको फ्यूज़न बोलते हैं, और लिक्विड में से जो गैसियस फॉर्म में आता है उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। तो ये आपको बेसिक, आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई ओरिजिनली ये वर्क कैसे करता है। चलो हम हमारे पॉइंट में टेक्स्ट बुक पे चले जाते हैं और आपके धीरे धीरे समझा रहे हैं। तो ये पूरी प्रोसीजर है, जो मैं एक काम करूँगा, इसका एक प्रैक्टिकल है मेरे पास, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप उसको देख लेना तो आपको और मज़ा आएगा। तो यही यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में यही चीज़ यहाँ पे दिखाया हुआ है कि देखो पानी के फॉर्म में हो गया है, यहाँ पे देखो आइस क्या हो गया है, वाटर के फॉर्म में हो गया है, और वाटर के फॉर्म में हो गया है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जो मैंने आपको बताया, आपको लेटेंट हीट भी बताया। और दूसरी बात, तो यहाँ लेटेंट हीट तो बोलते ही हैं, उसके अलावा उसको दो तरह के लेटेंट हीट थे। अब देखो मैं एक दूसरी बात आपको यहाँ पे दिखा दूँ डायग्राम में। देखो यहाँ पे हम इसको लेटेंट हीट तो बोलते हैं, पर हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, इसको यहाँ क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और ये पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ, यहाँ पे दो तरह के हैं कि यहाँ पे 0 तो 0 ही रह रहा है, यहाँ पे 100 तो 100 ही रह रहा है। तो हम सॉलिड में से लिक्विड में आता है, इसको फ्यूज़न बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और ये वाटर में से गैसेस फॉर्म में आता है तो हम इसको क्या, वेपराइजेशन बोलते थे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये आपके काम में आएगा, ये एग्जाम में भी आता है, इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है ज़्यादातर। ओके, तो ये सब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो दिया है सब वही दिया हुआ है, तो हमको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस वी गो अहेड। ओके, तो अब यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे बस ये वही लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। तो मैंने बोला था ना, वो वाटर के जो पार्टिकल्स जो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, बरोबर, फिर वो वाटर के फॉर्म में जाएंगे, उसका मीनिंग हुआ सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में जगह कम होती है और वाटर के बीच में कितनी होती है, जगह ज़्यादा होती है। तो जब वो बर्नर चालू करेंगे तो वो एनर्जी गेन करेंगे। क्यों गेन करेंगे, क्योंकि वो पार्टिकल को एक दूसरे को धक्का मारेंगे एनर्जी लेके, और वो सॉलिड में से लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि भाई वो एक इमेज आपको बताने का बोल रहा था कि भाई कैसी थी, देखो ये वाली मैंने बोला था ना, देखो सॉलिड में बर्फ़ में होगा तो पार्टिकल्स इससे नज़दीक होंगे। अब होगा क्या, वो एनर्जी जब बर्नर चालू करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से धक्का मारने चालू करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। तो धक्का मारना चालू करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके बीच में जगह होगी, तो वो कैसा फॉर्म में हो गया, लिक्विड के फॉर्म में हो गया। और उसके बाद और ज़्यादा हम उसको गर्मी दें, उसको हीट देंगे तो वो और भी हीट देने के बाद वो गैसियस फॉर्म में हो जाएगा, तो मीन्स वेपराइजेशन फॉर्म में हो जाएगा। तो पार्टिकल्स बहुत अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बोल रहा था, तो हमको दिमाग में ये तीन चीज़ रखोगे कि सॉलिड में पार्टिकल्स नज़दीक में होते हैं, लिक्विड में और थोड़े दूर होते हैं, और गैसेस में तो बहुत दूर दूर होते हैं। तो वाटर में होता है क्या है, सिंपल, तो पहले आइस बर्फ होता है तो उसके पार्टिकल्स ऐसे होंगे, उसके बाद वाटर होता है तो उसके पार्टिकल्स ऐसे होंगे, और गैसियस होता है उसके पार्टिकल्स ऐसे होंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ पे आने के लिए उसको कितनी गर्मी चाहिए, कितना हमने बर्नर चालू किया, कितनी एनर्जी दी हमने, वो हमको काउंट करना हो तो कर सकते हैं। ओके, तो वो हम बाद में समझाएंगे उसको।
यहाँ पे पहले हम हमारे डिस्क्रिप्शन में पहुँच जाते हैं फटाफट, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स the kinetic energy of the particles increase due to the increase in kinetic energy. The particles start vibrating with generate speed. The energy supplied by heat overcomes the force of the attraction between the particles, and the particles leave their fixed position and start moving फ्रीली। देखो मूविंग मोर फ्रीली, तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट वही जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था मैंने आपको? हीट देंगे तो उसकी जो पार्टिकल्स है वो क्या देंगे, वो उसको एनर्जी ले मिलेगी और वो फ्रीली घूमने लगेंगे, और घूमने लगेंगे तो होगा क्या, वो सॉलिड में से वो लिक्विड में होना कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्ट। तो द स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इट्स कन्वर्ट टू द लिक्विड। हो गया, मैंने जो बोला था वही आपको बताया। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इन बिकम अ लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं भाई, जो बर्फ में से लिक्विड में जाता है तो सर उसको मेल्टिंग। सर आप तो फ्यूज़न बोल रहे थे, तो आप तो यहाँ पे मेल्टिंग बोल रहे हो अगेन। देखो मेल्टिंग और फ्यूज़न दोनों एक ही है, कोई चेंज नहीं है। ओके, तो आपको ये दिमाग में याद रखना है। उसके बाद देख रहे हैं हम कि ये क्या है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो देखो यहाँ पे हमको यही बता रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेट दैट, मीन्स जो मेल्ट हो रहा है वो हमको इंडिकेट कर रहा है कि वो पार्टिकल्स के बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, फोर्स होगा एक दूसरे के बीच में, वो हमको दिखाता है। तो उसको ही हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो आपने आइस की बात की। सर अगर आयन की बात करें तो आयन को भी कर सकते हैं, आयन को भी हम मेल्ट तो कर ही सकते हैं ना। तो उसमें भी हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, पर वो लिक्विड के फॉर्म में तो जब बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता होगा कि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी वो ले लेते हैं, और की वजह से वो मूविंग फॉर्म में हो जाते हैं पार्टिकल्स, और इस वजह से वो लिक्विड हो जाते हैं। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि भाई जो सॉलिड, जो हमारे पार्टिकल्स एक दूसरे से एकदम नज़दीक में होते हैं आयन के अंदर, मीन्स जो हम लोखंड बोलते हैं, वो आयन के अंदर पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होते हैं, पर जब उसको हीट देते हैं बहुत सारी, तब वो लिक्विड के फॉर्म में जब कन्वर्ट होते हैं, इट मीन्स दैट कि वो पार्टिकल्स के बीच में जगह अंदर बढ़ जाती है। ये आपको दिमाग में रखना है, और हम उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आयन भी मेल्टिंग होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आपको ये दिमाग में याद रखना है। ओके, हम आगे बढ़ रहे हैं फटाफट। A melting point of the ice is 273.16 Kelvin. The process of the melting, that is change of the solid state into the liquid state, is also known as fusion. तो देखो यहाँ पे solid यहाँ पे लिखा हुआ है कि solid में से liquid में convert होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, fusion बोलते हैं। When a solid melt, its temperature remains the same. So where does the हीट एनर्जी गो? देखो ये यही बोल रहा है, मैंने बोला था लेटेंट हीट, कि यहाँ पे ऐसा बोल रहा है हम गर्म करते ही जा रहे हैं पर उसका टेम्परेचर तो जीरो ही रहता है। आइस में से जब वाटर में जा रहा है टेम्परेचर तो जीरो ही रहता है, तो जो हम बर्नर चालू रखते हैं तो साला हीट जाता कहाँ पे है, तो उसको ही हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बताया हुआ है। You must have observed during the experiment of the melting that the temperature of the system does not change after the melting point it's reached till all the ice melt. This happens even through the continue to their heat beaker, and that is we continue to supply heat. This heat gets used up into change the what, change the state. ओके, एक सेकंड अभी आगे आ रहा है, देखो ये लिखा है ना, यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी। ओके, स्टेट बाय द ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो मीन्स वो स्टेट चेंज होता है, क्यों? क्योंकि बिटवीन जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स बढ़ जाता है, इस वजह से वो दोनों अलग अलग होने लगते हैं पार्टिकल सारे। ओके, और पार्टिकल अलग होते हैं तो उसका जो सॉलिड में से लिक्विड में और लिक्विड में से गैसेस में फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। तो एज दिस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर। देखो मैंने बोला था जीरो का जीरो क्यों रहता है, क्योंकि उसकी वजह है कि वो सारी एनर्जी पार्टिकल्स ले लेते हैं। क्यों? दूर, एक दूसरे से दूर जाने के लिए, और तब जाके वो आइस
लिक्विड के फॉर्म में होता है. इट इज़ कंसिडर्ड दैट द गेट द हिडन इन टू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इट इज़ नोन एज द लेटेंट. इसलिए हम उसको लेटेंट हीट बोलते हैं क्योंकि वो ज़ीरो ही रहता है, उसमें टेम्परेचर बढ़ता नहीं है हम बर्नर चालू करने के बाद भी. द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, मीन लेटेंट का मतलब ही हिडन है. द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of the solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat. तो कोई यही एग्जाम में आएगा latent heat का, ये आपको याद रखना है. द अमाउंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of the solid into liquid atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat और ऑफ फ्यूज़न. देखो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो, ये बन गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का मीनिंग क्या हुआ कि फ्यूज़न क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको आइस में से हमने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया. अगर हमने यहाँ पे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते तो क्या होता कि भाई लिक्विड में से हम उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता. पर यहाँ पे फ्यूज़न है. क्यों फ्यूज़न है? क्योंकि हमने आइस को हमने कन्वर्ट किया है. पर कितने आइस को? तो बोले 1 kg. तो वो एक यूनिट है. तो एक kg को हमने एक यूनिट को हमने जो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट किया. दूसरा यहाँ पे सर, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मीनिंग क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मीनिंग ये होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो प्रेशर होता है उसके हिसाब से यहाँ पे हमको बताया गया. इसको ज़्यादा डीप में देखने की ज़रूरत नहीं है. तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर यहाँ पे ये चेंज होता है. तो इसको जस्ट आपको याद रखना है कि हमारे खुले एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. अब आप बोलोगे कि सर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस होने से उसमें चेंज होता है. यस, इसलिए यहाँ पे लिखा गया हुआ है. अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज होगा तो वो उसका टेम्परेचर भी प्लस माइनस हो सकता है, या मेल्टिंग में प्लस माइनस हो सकता है. ओके, तो ये आपको याद रखना है. नाउ आगे बढ़ रहे हैं. द पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर. तो देखो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि भाई जब वो बर्फ़ था ना, तब उसके पास जितनी एनर्जी थी ना, उससे एनर्जी ज़्यादा वाटर पे है. अब आप बोलोगे कैसे? तो सर आइस में तब हमने उसको हीट नहीं दी थी, अब हीट देने के बाद वो पानी हो गया. तो सिंपल सी बात है, हीट जो एक एनर्जी, हीट क्या है? हमारी एक एनर्जी. वो एनर्जी हमने कहाँ पे डाल दी? बर्फ़ में से पानी होने के अंदर हमने वो एनर्जी डाल दी. तो सिंपल सी बात है, जब बर्फ़ था उसके अंदर एनर्जी कम थी, लिक्विड के फॉर्म में हो गया, तब उसके अंदर एनर्जी बढ़ी है. तो इट मीन्स दैट कि उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ा तो एनर्जी बढ़ गई है. तो आपको ये समझना है. When we supply heat energy to water, particles start moving even faster at a certain temperature. A point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. At this temperature, the liquid start changing into gas. देखो यहाँ पे 0 हो गया था, उसके बाद क्या हुआ? सारा बर्फ़ पिघल गया. उसके बाद क्या स्टार्ट किया? फिर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 100 पे वो वेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा. और वेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा तब ये यहाँ पे बता रहा है कि भाई और उसको एनर्जी वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो यूज़ करता रहेगा. और फिर उसके बाद वो क्या है, जब तक वो पानी पूरा वेपराइजेशन नहीं होगा तब तक उसका टेम्परेचर सो ही रहेगा. उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. एंड द टेम्परेचर एट which a liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as the boiling point. और boiling point किसको बोलते हैं? जब वो सॉलिड में से लिक्विड में आया और लिक्विड में से क्या हुआ, उसको हमने उबालना चालू किया, उसको बोलते हैं बॉइलिंग. तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बरोबर, वो कैसा होता है कि जैसे मैं बोलूँ कि भाई लिक्विड, तो लिक्विड के बाद वो वेपरेशन स्टार्ट होना चालू होगा, तो वो हम उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फेनोमेनन. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change its the vapor state. ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, वेपर स्टेट में वो चेंज हो रहा है. फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन 100 सेल्सियस. देखो 100 सेल्सियस की तो यहाँ पे दिमाग में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है. ये आपको बता दूँ, आपके एग्जाम में ये 1 मार्क्स में आएगा कि भाई 100 सेल्सियस इक्वल टू हाउ मच केल्विन. तो कुछ नहीं करना है, 273 100 के अंदर ऐड कर दो तो हो जाता है 373 केल्विन. तो वो हमारा
जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, क्या है बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373 केल्विन। अब मैं ऐसा बोलूं कि सर 56 सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है 273 प्लस 50, जो मैंने कौन क्या बोला था 56 बोला था ना, ओके यस। तो 273 प्लस 56 कर दो, तो जो हमारा मिलेगा वो केल्विन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में ये 1 मार्क्स का आता है, तो आपको ये याद रखना है, तो 1 मार्क्स में आता है, ओके, इसलिए कोई टेंशन भी नहीं है। तो कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन, अच्छा देखो ये मैंने बोला ना वेपराइजेशन किसको बोलते हैं, डू इट इज़ द सेम वे एज वी हैव द डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड पार्टिकल्स इज इन स्टीम। तो ये स्टीम हो गया, मैंने बोला था ना कि वाटर वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज द वाटर वेपर एट द 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। देखो ये क्या बोल रहा है कि वाटर में जब था उससे ज़्यादा टेम्परेचर किस में होगा, सर अभी तो वाटर वेपर में होगा ना, क्योंकि वहाँ पे 100 सेल्सियस है। जब बर्फ़ पिघला तब उसके पास बर्फ़ पिघलता रहा, जब तक सारा बर्फ़ नहीं पिघल गया तब तक उसका सेल्सियस कितना था, 0 ही था। फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ, ओके। तो पानी के फॉर्म में था तब उसकी एनर्जी कितनी थी, आइस से ज़्यादा थी। अब पानी को वापस एनर्जी देना स्टार्ट किया तो वो बॉइलिंग पॉइंट, वो इसका टेम्परेचर बढ़ता रहा, उसके बाद वो 100 हो गया। तो ऑब्वियसली ये जो लिक्विड फॉर्म में था उससे हमारा जो वेपराइजेशन फॉर्म में है उसमें उसका जो पार्टिकल्स होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा ही होगी। दिस बिकॉज ऑफ पार्टिकल इज स्टीम हैव एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको ये समझ में आ गया होगा भाई, सॉलिड में से आप हीट करोगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और लिक्विड को हीट करोगे तो गैसियस, और गैसियस फॉर्म को कूल करोगे ठंडा करोगे तो वो लिक्विड में आ जाएगा, और लिक्विड में से कूल करोगे तो सॉलिड में हो जाएगा, ओके। तो ये तो आपको मालूम ही है। सो वी infer that state of the matter can be changed into another state by the changing temperature। तो ये क्या बोल रहा है, एक स्टेट में से दूसरी स्टेट में जो चेंज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हो रहा है। वी हैव लर्न दैट substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat, but there are some that change directly from solid state to the gaseous state। अब आप बोलोगे कि सर यह समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो कि हमने ये तो देख लिया कि भाई सॉलिड में से लिक्विड में हुआ, लिक्विड में गैस में से हुआ, पर बहुत सारी चीज़ ऐसी भी है जो सॉलिड में से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब आप बोलोगे सर क्या, तो देखो हम देखो हमारे यहाँ पे जो हम भगवान के आगे हम आरती करते हैं तो हम जो कैम्फर है, कैम्फर मीन्स क्या होता है, कपूर, कपूर बोलते हैं जिसको जलाने के लिए यूज़ होता है, ओके। तो जब जलाते हैं ना तो वो क्या होता है, उसको जब हीट दोगे, हम जलाते नहीं ऐसा शब्द नहीं यूज़ कर रहे, हम बोल रहे हैं हीट देना, ओके। जब उसको हीट देंगे तो होगा क्या, वो डायरेक्ट सॉलिड में से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉलिड में से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कपूर की छोटी छोटी गोटियाँ आती हैं जो हम जब आरती करते हैं तब उसको अंदर यूज़ करते हैं। तो देखो इसका यहाँ पे एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, तो एक सेकंड पहले उसका ऊपर पढ़ लेते हैं। गैसियस स्टेट एंड द वाइस वर्सा विदाउट द चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो इट मीन्स दैट ये ऐसा बोल रहा है कि लिक्विड स्टेट में जाए बिना फिर भी वो सॉलिड में से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो देखो ये प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो कपूर जो हमारी जो छोटी छोटी गोटियाँ होती है ना स्क्वायर की या वो बनाई हुई, उसको हमको क्या कर देने का, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देने का, और नीचे हमको चैनल्स रख देने की। उसके बाद ये हमको ढक देने का, ऐसा जो उसको क्या बोलते हैं, फनल है, इन्वर्टेड फनल, उसको हमको क्या करने का, उसको ढक देने का। फिर क्या करने का, अगर हम बर्नर चालू करेंगे ना तो होगा क्या, ये कपूर जो है ना वो धीरे धीरे वेपराइज स्टार्ट हो जाएगा, क्यों, टेम्परेचर मिलेगा तो वेपराइज फॉर्म में। तो इट मीन्स दैट ये सॉलिड फॉर्म में था तो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में, यस डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम जो एक्चुअली क्या है, कपूर को हम बोलते क्या है, तो यहाँ पे कपूर को हम क्या बोलते हैं, एक आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम कपूर को एमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा गया है कैम्फर या एमोनियम क्लोराइड, ये आपको याद रखना है। तो एग्जाम में बाय चांस आता था कि भाई कपूर को हम क्या बोलते हैं, तो एमोनियम क्लोराइड बोल सकते हैं। ऐसे तो चांस बहुत कम है, फिर भी आप तो समझाने के लिए मैंने आपको बता रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे ऊपर कॉटन मार देना है, ओके। तो कॉटन रखोगे तो होगा क्या सिचुएशन कि एमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ से
सॉलिड फॉर्म में से कन्वर्ट होके लिक्विड सॉलिड में से कन्वर्ट होके गैसियस में, और डायरेक्टली यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, देखो कॉटन लगाया है, उसकी वजह से वो क्या होगा, यहाँ पे ठंडा हो जाएगा और ठंडा होके वो यहाँ पे चिपक जाएगा। ओके, तो ये हमको सिंपल सा आपको समझने की ज़रूरत है कि सॉलिड में से ये डायरेक्टली किस फॉर्म में जा रहा है, गैसियस फॉर्म में जा रहा है। यहाँ पे ये आपको समझा रहा है। आइस को हमने देखा भाई वो तो लिक्विड में और गैस में जा रहा है, पर जो कंफर है मीन्स एमोनियम क्लोराइड है वो क्या हो रहा है, वो तो डायरेक्टली सॉलिड में से गैसियस फॉर्म में जा रहा है। वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ये आप समझ में आ गया होगा। तो अ चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। अब आप बोलोगे कि सर सब्लिमेशन का मीनिंग क्या हुआ। सब्लिमेशन का मीनिंग ये हुआ कि देखो हम बोलते हैं कि भाई आइस बर्फ़ है, वो सॉलिड था, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको क्या बोलते थे, फ्यूज़न। लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। पर डायरेक्टली सॉलिड में से डायरेक्टली अगर गैसियस फॉर्म में जाता है हम उसको सब्लिमेशन कहते हैं। देखो उसका डायग्राम भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा देखो, ये बहुत अच्छा डायग्राम, उसमें से भी 1 मार्क तो आराम से आपको मिल जाएगा। अब ये डायग्राम को याद रखोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखा है, ये बर्फ़ है, सॉलिड मीन्स बर्फ़ के फॉर्म में होता है, और ये लिक्विड में फॉर्म में हो गया। तो अगर सॉलिड में से लिक्विड में होगा उसको फ्यूज़न बोलते हैं, फिर लिक्विड में से वो गैस में आएगा तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं, और सॉलिड में से गैसियस फॉर्म में आएगा तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। और सेम थिंग गैस में से सॉलिड फॉर्म में आएगा तो भी उसको सब्लिमेशन ही बोलते हैं। देखो हर एक बताया हुआ है। अगर गैस में से लिक्विड फॉर्म में आया तो हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और जो चीज़ सॉलिड में लिक्विड में से जो सॉलिड में आएगा उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। तो मीन्स पानी को बर्फ़ के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, आपको याद रखना है। और गैस में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो मीन्स ये आपको पूरा डायग्राम याद रखना है, वो 1 मार्क आराम से आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ओके, ये ज़्यादातर आता ही है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आई थिंक सो ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।